माय न्यू ब्लॉग गाइस। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए गाइस अब शुरू कर लेते हैं अपना आज का ब्लॉग भी। तो यहाँ पे अभी सुबह का टाइम हो रहा है 6:15 बजे का, और जहाँ पे कि मैं आ चुकी हूँ नहा के। और अब यहाँ पे बाल बाल बना के मैं थोड़ा सा अपना फेस पे लगा लेती हूँ सनस्क्रीन। और सुबह का जो श्रृंगार वगैरह होता है, इसमें मेरी सासू माँ का भी कहना है कि घर की लक्ष्मी को सुबह सुबह श्रृंगार कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें घर में बरकत रहती है। और अगर घर की लक्ष्मी सुबह सुबह श्रृंगार करे तो मैं शादी के बाद से ही मतलब यही सुबह सो के उठ के अपना नहाना धोना और अपना श्रृंगार करना, बस ये कर लेती हूँ और इतना ही करती हूँ। तो चलिए चलते हैं अब रसोई की तरफ। बच्चों को थोड़ा देर भी हो रही है स्कूल के लिए, तो सबसे पहले तो अभी मैं उनको उठा लेती हूँ और देती हूँ उनको गर्म पानी। अभी उठे हुए नहीं हैं बच्चे, तो एक एक गिलास गुनगुना पानी उन्हें पिलाने के बाद ही वो उठते हैं। और यहाँ पे मैंने मिल्टन की बोतल में रख लिया था पानी गर्म करके, तो ताकि मुझे बार बार गर्म ना करना पड़े। फिर बच्चों को उठाने के बाद मैंने निकाले फ्रिज से ये लोबिया, जो मैं कल बाज़ार से लाई थी, और रात को ही मैंने ये काट के रख दिए थे, साफ़ करके काट के रख दिए थे, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में तो थोड़ा जल्दी रहती है ना, तो मैं ये काम रात को ही आधा कर लेती हूँ ताकि सुबह थोड़ा आसानी रहे, थोड़ा टाइम बच जाए। तो इसको मैंने फ्रिज से निकाल के, कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो रहा था, इसमें मैंने पानी डाल लिया है कि ये नॉर्मल वे में आ जाए। और जब तक ये थोड़ा नॉर्मल होता है तब तक मैं प्याज व्याज काट लेती हूँ। और लोटे में मैं इसलिए डाल रही हूँ प्याज, यहाँ पे पानी भर के मैंने लोटा रखा है, क्योंकि प्याज से ना, प्याज काटते टाइम आंसू आते हैं, तो आँखों में मिर्च लगती है, जलन सी होती है। तो अगर ये पानी का लोटा भर के आके रखो तो कहते हैं कि मतलब मिर्च नहीं लगती, क्योंकि मैं ये हमेशा ही करती हूँ। थोड़ी देर प्याज को उसमें डुबो के रख दो, फिर उसके बाद प्याज काटो, तो प्याज में बिल्कुल भी मिर्च नहीं लगती। तो ऐसी फटाफट से मैं सुबह की बस जल्दीबाजी भाग दौड़ में ही रहते हैं, बच्चों ने जल्दी जाना होता है स्कूल। तो बीन्स भी यहाँ पे थोड़ा नॉर्मल हो चुके हैं, और इनको अब मैं साफ़ करके धो के, जाली वाला बर्तन है मेरे पास, इसमें डाल दूँगी, ताकि इसका जितना भी वेस्ट पानी है ना वो सब बाहर आ जाए और ये एकदम ड्राई रहे। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आप देखिए अब यहाँ पे मैं प्याज वगैरह काटूँगी। तो प्याज वगैरह मैं काटती हूँ कुछ देसी स्टाइल में, देसी गाँव की तरह, जैसे गाँव में करते हैं ना उसी तरह से। लेकिन आज की डेट में अगर कई वीडियोस में देखें, कई वीडियो में क्या हर घर में होता है आजकल, चॉपर वगैरह मंगा लेते हैं, चॉपर भी यूज़ करते हैं। लेकिन ना मैं वो यूज़ नहीं करती, क्योंकि मेरे से ना उसमें कटता ही नहीं है, और ऐसे ही मेरे को अच्छा भी लगता है, और थोड़ा जल्दी फास्ट भी मेरे से ऐसे ही होता है, इसलिए मैं इसी तरह से काटती हूँ प्याज को। और प्याज हो चाहे कोई भी सब्जी हो, मैं ऐसे ही काटती हूँ, क्योंकि मेरे को ना उसमें मेरे से ना कटता ही नहीं है। और यहाँ पे कढ़ाई रख देती हूँ मैं गैस पे, और कढ़ाई को देख के ये मत कहना कढ़ाई खाली है, ये है क्योंकि कढ़ाई हमारे पास काफ़ी पुरानी है, मेरी सासू माँ के रखे हुए बर्तन हैं, जो हमने अभी चेंज नहीं कर रखे। चेंज भी क्यों करें ना, अपने बड़े बुजुर्ग अगर अपने कोई सामान रखते हैं तो बड़े प्यार से, उनका प्यार मिला हुआ होता है, उनका आशीर्वाद होता है ना, तो ये चीज़ें हम उनकी याद की तरफ से वो करते हैं। जब भी वो लोग यहाँ पे आते हैं तो मतलब ऐसे रहता है ना, कई लोग की सास ससुर के जाते ही हर चीज़ चेंज करते हैं अपनी पसंद की। नहीं, हमारे घर में तो उन्हीं की पसंद का हर चीज़ जो भी है सास ससुर के पसंद का ही रहता है, और हमें अच्छा भी लगता है। और लोहे की कढ़ाई में खाना बनाओ तो काफ़ी टेस्टी भी लगता है और काफ़ी हेल्दी भी होता है, इसलिए हम इस लोहे की कढ़ाई में ही खाना बनाते हैं। यहाँ पे मैंने सब्जी चढ़ा दी है, और ये देखिए ये आई मेरी बेटी जो इंतज़ार कर रही है नहाने का, कह रही मम्मी जल्दी करो। तो इसको नहला दिया मैंने, उसके बाद मैंने आटा लगा लिया है यहाँ पे। और सुबह की अभी थोड़ा जल्दी हो रही है, क्योंकि बच्चों को लेट हो रही है और बोले जा रहे हैं लेट हो रही है। बेटी को तो नहला दिया, बेटा नहा रहा है अपना, और मैंने कहा तब तक तो नहा ले, मैं फटाफट से रोटी बना देती हूँ। और आटा गूंदने के लिए भी ना हम यहाँ पे पीतल की परात यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ना रखी ऐसी काली हो जाता है ना, पीतल का बर्तन जो है रखा काला हो जाता है। तो शादी में मिले हुए होते हैं, ये मिले हुए क्या कोई खरीदना चाहे तो हम खरीद भी सकते हैं, पर ये मेरी शादी का ही है, तो इसमें हमने ना आटा गूंदने वाला कर रखा है, क्योंकि इसमें आटा गूंदो तो एकदम ये चमक जाता है।
यहाँ पे बन रही है मेरी सबसे पहली रोटी, जो होती है हमारी गाय की। और सबसे पहली रोटी मैं गाय के लिए ही बनाती हूँ, उसके बाद बेटी के लिए वो खाती है सबसे पहले, फिर जाके बेटा खाता है। तो ये रोटी बन गई है मेरी गाय की, और अब बना लेती हूँ फटाफट से बच्चों के लिए भी खाना, और करती हूँ इनका टिफ़िन तैयार। तो गाइस आप लोग बने रहें वीडियो में लास्ट तक, आप लोगों को काफ़ी कुछ इस वीडियो में लास्ट में देखने को भी मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक इसको ज़रूर देखें। तो यहाँ पे हो गया है मेरा लंच तैयार, और बेटी ने खा लिया है खाना। बेटा मेरा खाना खा रहा है। इतनी देर में मैंने उसके दोनों के सर में तेल वेल लगा के उनका बाल बना दिया था। और यहाँ पे मैं इसको यही बोल रही थी, तुम मेरे से तो बड़ा हो रहा है, लेकिन तू अपने बालों में तेल नहीं लगा सकता, ये वो करके बस इसको ऐसी, तो ये हड्डी जैसा है, कभी मोटा नहीं होता। तो मैं इसको ऐसे ही परेशान करती हूँ और चिढ़ाती रहती हूँ। तो चलिए इनको छोड़ के आती हूँ मैं स्कूल, और फिर होगा अपने घर का काम। बेटी को इतनी जल्दी उसकी फ्रेंड आ गई है ना बाहर, तो वो भी फटाफट से जा रही है। तो चलिए जी, आ गई थी मैं इनको स्कूल से छोड़ के, और गर्मी इतनी हो गई थी कि मैं पूरी पसीने से गीली हो गई थी। तो घर पे आते ही मैंने वो वाले कपड़े चेंज कर दिए थे, और बनाई थी सबसे पहले घर पे आके अपने लिए बढ़िया सी और चाय। तो इतनी देर में हस्बैंड जी भी आ गए थे ड्यूटी से, तो मैंने बना रही थी यहाँ पे चाय, और उसके बाद साथ साथ में जो दूध में मलाई होती है ना, वो मैं एक साथ अलग रख देती हूँ थोड़ी थोड़ी करके, तो उसका ना घी बन जाता है। घी मुझे बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती है, घर में ही मैं अपना घी बना लेती हूँ दूध में से मलाई निकाल के। और यहाँ पे मेरी चाय उबल गई, इसमें मैंने बढ़िया सा दूध डाला, और चाय मैंने अभी सिर्फ अपने लिए बनाई है, क्योंकि हस्बैंड जी अभी नहाएंगे, फिर थोड़ा सा पूजा करेंगे, फिर तो उनको अभी टाइम लगेगा, उनके लिए दोबारा चाय बनेगी। और तब तक मैं पी लेती हूँ चाय, तब और एनर्जी लाती हूँ अपने अंदर, तब होगा घर का और सारा काम। आज झाड़ू पोछा वगैरह थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि थोड़ा उठने में थोड़ा लेट हो गई थी। और यहाँ पे मैं चाय ले आई हूँ, आ जाइए आप भी पिए साथ में। तो चलिए जी, चाय मैंने पी ली है, और अब शुरू करते हैं अपना घर की साफ़ सफाई का काम, क्योंकि बच्चों के जाने के बाद ही साफ़ सफाई का थोड़ा अच्छे से काम हो जाता है ना, वरना वो जाते जाते ना फिर उसको एक बराबर कर जाते हैं। तो इसलिए बच्चे जब स्कूल जाते हैं उसके बाद ही मैं घर का सारा काम निपटाती हूँ। सुबह सुबह इतनी जल्दी मैं करती नहीं हूँ, पहले सुबह सुबह तो मैं अपना ही करती हूँ, सुबह सो के उठ के फ्रेश होना वगैरह, वो रूटीन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी ना दूसरा वीडियो बना के। और बच्चों के जाने के बाद तब उसके बाद ही मैं घर की साफ़ सफाई करती हूँ, और तभी लगता है कि हाँ घर में साफ़ सफाई है करके, क्योंकि बच्चे सब एक बराबर करके चले जाते हैं, वरना कहीं कॉपी किताब फैला देते हैं, कहीं कपड़े फैला देते हैं, तो फिर वो काम ना ऐसी मतलब फिर दोबारा मेरा काम डबल हो जाता है। तो इसलिए तो उनके जाने के बाद ही मैं सारा काम टोटली करती हूँ। तो इसके बाद शुरू होती है मेरी डस्टिंग। थोड़ा ड्रेसिंग टेबल में ना थोड़ा सा धूल वूल बैठ जाती है, हर दूसरे दिन पता नहीं कितनी धूल आती है यहाँ पे, हर दूसरे दिन रोज़ साफ़ करती हूँ, फिर भी वहाँ मेरे को रोज़ क्लीनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि धूल पता नहीं कहाँ से आ जाती है इतनी। शायद हमारे यहीं से ऊपर जाल लगता है ना, तो जाल में से नीचे आ जाती है, ऊपर गमले वगैरह रखे हुए हैं वहीं से धूल मिट्टी आ जाती है। तो ये चीज़ें मेरे को डेली इनकी डस्टिंग करनी पड़ती है, वरना बड़ा गंदा लगता है। तो इसको मैं साफ़ करके दोबारा कर दी। और बच्चे ना कभी उसको वहीं क्रीम फेंक जाएंगे वहीं पे, कभी कोई कंघी वहीं फेंक जाएंगे, या कोई और चीज़ हो दवाई कोई बिक्स बाम वगैरह, वो सब वहीं पे रख के चले जाएंगे। तो वहाँ पे ना ऐसा हो जाता है जैसे हमने सफाई करी ही ना हो। तो चलिए जी, झाड़ू लगा लेते हैं। और झाड़ू लगाने के लिए ना हमें दक्षिण दिशा से शुरू नहीं करना चाहिए झाड़ू लगाना, कि उत्तर पश्चिम से ही लगाना चाहिए झाड़ू। और झाड़ू जो है सुबह उठते ही हमें लगा लेनी चाहिए, क्योंकि घर की जितनी भी नेगेटिविटी होती है ना सब बाहर जाती है, और घर में साफ़ सफाई भी रहती है। तो इसलिए हमें सो के उठ के सबसे पहले झाड़ू ही लगानी चाहिए। आज मैंने बोला ना थोड़ा लेट हो गई सो के उठने में, रात को थोड़ा ऐसी सर में दर्द वगैरह हो गया था, तो लेट सोना हुआ, तो इसलिए सुबह उठने में थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा लेट हो गई, और इसलिए मेरा आज झाड़ू थोड़ा लेट हो गया है। इसे वरना सुबह सुबह ही झाड़ू लगाना अच्छा रहता है। और आप देख रहे होंगे ना, अभी गर्मी के टाइम में हमारे घर के अंदर ना
पूरे फ्लोर पे अंदर तक धूप आ रखी है। इतनी धूप, इतनी गर्मी में जिस टाइम ना इस धूप की ज़रूरत नहीं होती उस टाइम ये अंदर के रूम तक पहुंच जाती है, और जिस टाइम ज़रूरत होती है ना उस टाइम पूरा अंधेरा रहता है। उस टाइम ना धूप आती नहीं है। दिन में 1 बजे तक धूप का इंतज़ार करना पड़ता है, आ जाएगी आ जाएगी। 1 बजे थोड़ा 5-10 मिनट के लिए आती है, उसके बाद फिर चली जाती है। और आज देखो 9 बजे, 8 बजे नहीं, सीधे इस जाल, ऊपर वाले जाल में से ना सीधे अंदर धूप, और बाहर बालकनी से अंदर धूप। तो बस यही, यहाँ पे तौलिए वगैरह भी मैंने सुखाने के लिए रख दिए थे। ये नहाने के बाद ये लोग तौलिए ना ऐसी ग्रिल पर टांग जाते हैं वहाँ पे, इसलिए मैंने बाहर डाल दिया था। और कपड़े भी जो है मैंने भिगो दिए हैं। फिर मैंने कहा जब तक कपड़े भीगते हैं तब तक मैं पोछा मारती हूँ। तो पोछे में थोड़ा सा नमक डाल के, मैंने मंगलवार है तो पोछे में ना नमक डाल के ही मैं पोछा मारती हूँ।